हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 77 रुपीज़ का शेयर है, 3% की गिरावट है। और आज का दिन देखा जाए तो बाजार के लिए बहुत ख़राब रहा है। इवन बैंक निफ्टी भाई साहब गंदे तरीके से गिर रहा है। पूरा बाजार आज गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगातार यहाँ पर गिरावट है। अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो, उसमें भी अगर आप लास्ट 7 दिन का ग्राफ देखोगे, 7 से 10 दिन का, तो ये लगातार गिरा है, कहीं पर नहीं रुक रहा है। बात करेंगे उसके बारे में कि सपोर्ट कहाँ पर है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, तकरीबन 5.5% की गिरावट एक महीने में, और एक साल में देखिए तो एक अच्छी तेज़ी थी। देखिए 60 रुपये से 100 पे गया था ये, एक्चुअली 50 से 100 पर गया था ये। उसके बाद देखा जाए तो लंबे समय से करेक्शन चल रहा है। एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 75 रुपये के आसपास देखने को मिल ज़रूर रहा है। अगर वहाँ पर रुकता है तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे ख़राब नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से डेफिनेटली अभी बाज़ार उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। अप्स एंड डाउन्स है, कई सारे फैक्टर्स है। इलेक्शन की बात करो, ग्लोबली हालातों की बात करो, कई सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उसका असर यहाँ पर पड़ता नज़र भी आ रहा है, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर तेज़ी भी आती है तो फिर से गिर जाता है ये। और जहाँ तक आज वॉल्यूम की बात करें तो भाई साहब 2,85,00,000 के आसपास के शेयर ट्रेड होते नज़र आ चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग चल रही है, बड़ी क्वांटिटी में शेयरों की खरीदारी बिकवाली नज़र आ रही है। 100 रुपये तक का हाई बनाया था, 17 रुपये तक का लो भी था। मार्केट कैप इसका 55,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की होल्ड करने की सलाह है, 85 रुपये का टारगेट है। इतना ही नहीं, मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है, 88 रुपीज़ का टारगेट है। जेफरीज ने हालांकि बाय कॉल मेंटेन करा था, 100 रुपये के आसपास का टारगेट जेफरीज का भी था वहाँ पर। और जहाँ तक देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 67% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 33% लोग कह रहे खरीदारी करो यहाँ पर। तो भाई साहब काफ़ी नेगेटिव रवैया कह सकते हो। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर, तो अभी ये पे नहीं कर रहा है। 2018 में पे करा था इन्होंने, उसके बाद ये लॉस में आ गया था बैंक, तो पे नहीं करा। लेकिन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से अगर आप देखोगे तो बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जैसे कि 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर में देखो तो बेहतरीन रेवेन्यू वाइज है, लेकिन प्रॉफिट वाइज भी काफ़ी अच्छा रहा है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में 2,485 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 2,945 करोड़ हुआ, तो अच्छा प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस साल के एंड में या फिर अगले साल से शुरुआत हो सकती है यहाँ पर डिविडेंड की। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, हो सकता है शायद पे आउट करना शुरू कर दे ये डिविडेंड। चांसेस इस साल थोड़े से कम है, लेकिन अगले साल मुझे लगता है कि डेफिनेटली पे आउट आपको नज़र आ सकता है। और जहाँ तक बात करें इनके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो 19 का पी है, थोड़ा सा महंगा अभी भी है इतनी गिरावट के बावजूद, क्योंकि सेक्टर पी 18 का है। तो यहाँ से अगर इसका सेक्टर पी 18 या फिर उससे नीचे अगर चला, सॉरी इसका पी अगर वो भी जो 19 का है, अगर ये सेक्टर पी के बराबर या उससे नीचे चला जाएगा तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता भी आपको देखने को मिल जाएगा उस लेवल पर। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो फिनेंशियल वाइज डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर के जो नंबर आए थे, रेवेन्यू वाइज तो भाई साहब बहुत अच्छा, ठीक है, लगातार 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 ग्रोथ है रेवेन्यू वाइज। लेकिन दिक्कत आ रही है प्रॉफिट्स में। जो ग्रोथ रेवेन्यू में है वो ग्रोथ प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मार्च 2023 में जहां 7,822 करोड़ के रेवेन्यू थे, लेकिन 816 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी इस साल रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया, 7,822 से बढ़कर 9,860 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट में वो ग्रोथ नहीं आई। उसका एक रीज़न ये भी कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपांस इनके ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसके कई सारा कई और भी रीज़न है खर्चे बढ़ने के, कि एक्सपांशन की तरफ जा रहे हैं, ब्रांच ओपनिंग हो रही है, एटीएम ओपनिंग हो रही है, मार्केटिंग के पीछे बहुत सारा पैसा इन्होंने स्पेंड करा है, ठीक है। बीसीसीआई के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करा था इन्होंने, तो काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर स्पेंड हो रहा है, मार्केटिंग के पीछे कहो या फिर एक्सपांशन के पीछे कहो। और यही एक वजह भी है कि जो ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिली वो प्रॉफिट में नहीं आ रही। लेकिन आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी, क्योंकि देखो ये बैंक जो है वो बाकी बैंकों की तरह बहुत ओल्ड बैंक नहीं है, ये नया बैंक है। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में इन्होंने
खास करके जो क्रेडिट कार्ड वाला इनका सेगमेंट है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, काफ़ी नए यूज़र्स जोड़े हैं इन्होंने। इवन रेवेन्यू वाइज जो तेज़ी आ रही है वो भी एक अच्छा साइन मैं कहूँगा इनके लिए है ज़रूर। लेकिन हाँ, इनको आने वाले टाइम में और अच्छे प्रॉफिट्स क्लॉक करने पड़ेंगे, तब जाकर इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 37.43% की है और बहुत जल्दी मर्जर होने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और आईडीएफसी लिमिटेड का। आईडीएफसी लिमिटेड के आज नतीजे भी आने वाले हैं तो उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। और देखो, जो असर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर होगा वो आईडीएफसी लिमिटेड पर भी होगा। अगर आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर गिरता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी शेयर गिरेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मर्जर होने वाला है तो जाहिर सी बात है असर दोनों पे पड़ता है इन सारी चीज़ों का। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने करी है 3.40% से घट कर ये 2.67% पर आए हैं। डोमेस्टिक वाले 3.24 से बढ़कर 4.14 पर आए हैं। दूसरी तरफ एफआईएल्स अच्छी खासी क्वांटिटी में ज़रूर है, 23.65% पर है, लेकिन थोड़ी बहुत बिकवाली एफआईएल्स भी पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कर रहा है। पहले खरीद रहा था, अब थोड़ा बहुत पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ी बहुत बिकवाली भी यहाँ पर कर रहा है। रिटेल और अदर की मिलाकर 32.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.36% पर है और अदर पार्टी 16.75% पर है। देखिए, ओवरऑल अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में देखूँ तो कहीं ना कहीं एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 75 रुपये के आसपास ज़रूर नज़र आता है। अगर यहाँ पर रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है, एक बेस बन जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन पाया तो नीचे 70 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि बैंक मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, मतलब 2 या 3 साल का अगर आप टाइम पीरियड लेके चल रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि लंबे समय से कंसोलिडेट भी ये कर रहा है और धीरे धीरे तेज़ी के आसार नजर आएंगे। लेकिन हाँ, ये कहना कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है ये गलत होगा। बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। आज मार्केट इतने खराब मूड में था कि भाई साहब अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर भी गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर 75 से लेकर 80 की रेंज में आएगा और अगर आपको मान लीजिए कि 1000 शेयर खरीदने हो तो 200 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो 75 से 80 की रेंज में। उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर 200-250 क्वांटिटी ऐड करके चलना चाहिए। अगेन, हर 10% के डिक्लाइन पर कुछ लोग क्या करते हैं कि 1-2 रुपये गिरता है एवरेज करने लग जाते हैं, वो मत करिएगा। क्योंकि अभी का जो माहौल है, जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स आ नहीं जाते, इवन इलेक्शन आने के बाद भी बजट को लेकर कई सारी चीज़ें आएगी, तो ये चीज़ें ज़रूर होगी जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में हलचल का मतलब जो जारी रखेगी, कायम रखेगी। और यही वजह है कि यहाँ पर भी वो चीज़ें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलती रहने वाली है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर आज अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी लिमिटेड जिसके साथ मर्जर होने वाला है, इसके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर नतीजे इनके अच्छे नहीं आए और अगर गिर गया तो ये भी और ज़्यादा गिर जाएगा। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आए और अगर थोड़ा बहुत रिकवर कर गया तो ये भी रिकवर कर जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में दोनों ही एक ही होने वाले हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब तक मर्जर की चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं कोई यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक मर्जर कंप्लीट ना हो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट कर सकता है। मर्जर के बाद चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है। अगेन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।